इधर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस विल बी 90 प्लस 2 थीटा। आप बोलोगे जी हाँ 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अदरवाइज मैं ये भी निकाल सकता था, फिर ये हाँ बात तो सेम ही है, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता था कि, चलो अभी बताऊंगा। अगर ये 90 प्लस 2 थीटा है तो ए ओ बी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ए ओ बी, जिसके अंदर ये और ये इक्वल है बिकॉज दोनों रेडियस। आप बोलोगे जी हाँ, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 में से इसको घटा दो, वही। तो ये 90 प्लस 2 थीटा है, तो उन दोनों का सम होगा 90 माइनस 2 थीटा। 90 प्लस 2 थीटा और 90 माइनस 2 थीटा ही मिलकर 180 बनाएंगे, या फिर इसको 180 में से घटाकर देख लो, 90 माइनस 2 थीटा आएगा। तो 90 माइनस 2 थीटा इन दोनों एंगल्स का सम है, दोनों इक्वल हैं, तो उनमें से ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा को हाफ करो, ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 45 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस एंगल को 45 माइनस थीटा निकालने के बाद अब तो इजीली आ जाएगा। ये देखो, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, एपीसी के अंदर हमने ये एंगल निकालना है, और हमें इसके अलावा बाकी के दो एंगल पता है, तो बाकी के दो एंगल्स का सम देखो एक बार आप। ये एंगल इजीली आ जाएगा बिकॉज सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसके अलावा ट्रायंगल एपीसी में बाकी के दो एंगल्स का सम 90 है, ये वाला 45 माइनस थीटा और ये थीटा है, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, 90 और 45 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी दोनों एंगल्स का सम 135 है, तो 180 में से 135 घटाओगे 45, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। तो मैंने ये वाला एंगल निकाला, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि एक और तरीके से आ जाऊंगा ऐसे, तो मैं ऐसे भी आ सकता हूं कि हम ये वाला एंगल निकाल लें। बात तो सेम ही है वैसे, कोई अलग बात नहीं है। अगर ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ये 90 है, 2 थीटा है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो अब ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन से दो एंगल्स के लिए? इसके लिए और इसके लिए। और ये दोनों एंगल बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ बराबर हैं, तो इसका हाफ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 माइनस थीटा। कैसे भी करके पहुंच जाओ। इस एंगल के अलावा बाकी दो एंगल्स का सम कितना है? 135, तो 180 माइनस 135 45, दैट इज ऑप्शन सी, सिंपल। ये बताओ भाई, बताओ, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे इजीली हैं? मैं चाहता हूं कि आप करें इस क्वेश्चन को। नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा, ये बता देता हूं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप कर सकते हो। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से नहीं करोगे तो और तरीके से भी कर सकते हो, हैं? दो तरीके तो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, दोनों तरीके बता देता हूं। पहले विदाउट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बता देता हूं। देखो, अगर मैं ओ से इसको मिलाऊंगा, बिकॉज ओ सेंटर है, ये रेडियस बन जाएगा, 90 बन जाएगा टेंजेंट के ऊपर। आप बोलोगे जी हाँ। अगर ये पूरा एंगल 90 है जिसमें से ये 50 है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। आप बोलोगे जी हाँ, ये तो 40 आ गया, बहुत मजे आ गए। तो ये भी 40 आ जाएगा। हमने एंगल बताना कौन सा, मैं वैसे ही लग गया। इन द फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, कुछ मिस ना हो जाए ना। द कोड बी ए इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी, बी ए इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी सच दैट सी टी बिकम्स द टेंजेंट। सी टी टेंजेंट है, जी हाँ, डायग्राम में दिख रहा है। एट पॉइंट सी ए टी सी इज 30, ए टी सी 30 है, और ए सी टी 50 है, ठीक है। देन एंगल बी ओ ए, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया आराम से। अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होगा, बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आप बोलोगे जी हाँ, बिकॉज ये दोनों रेडियस है, जी हाँ, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल पूरा कितना होएगा? ये पूरा एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज अंदर के दो एंगल दे रखे हैं 50 और 30, 80 80, 50 और 30, तो ये पूरा अगर 80 होएगा तो उसमें से 40 ये है, तो बाकी का 40 यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर भी 40 होएगा, बिकॉज ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये एंगल तो इजीली आप बता दो क्या? 40 40 80, तो ये हो गया 100 डिग्री। 180 होता है ना तीन एंगल्स का सम, दैट इज ऑप्शन है। कैट का क्वेश्चन है, कैट में काफी पुराने टाइम पर आया, 2002-3 इसके अप्रोक्स, ठीक है। तो ये तो मैंने विदाउट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही कर लिया। टेंजेंट को ऐसे मारा 40 40, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल 80, तो 80 में से 40 गया 40, ये आइसोस्केलस 40 40, तो ये 100, ठीक है। अब एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो, ये अपने पास एक टेंजेंट है, ये आप बोलोगे जी हाँ, और अपने पास ये एक कोर्ड है, जी हाँ। एक टेंजेंट और एक कोर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, कोर्ड दूसरे ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर वही एंगल बनाएगी, यानी कि ये एंगल बनेगा 50। आप बोलोगे जी हाँ, बहुत अच्छी बात। और ये एक्सटीरियर एंगल
50 और 30, ये आप बोलोगे जी 80, बहुत अच्छी बात। अगर ये 80 है, ये 50 है, दोनों मिलाकर 130 हो गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 130 यानी कि 50। अगर इस आर्क बी ए ने सरकमफ्रेंस पर 50 बना रखा, तो सेंटर पर 50 का डबल 100 बनाएगा, सेम आंसर। ये क्वेश्चन कैट में आया है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन शायद एक बार एसएससी में भी आया था, मेरे को ध्यान नहीं, आगे मैंने इंक्लूड भी किया होगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, रिलेवेंट है टोटली। ये देखो भाई, इन द फिगर xy is a tangent to the circle with center O at A। xy जो टेंजेंट है वो A पर है, ठीक है। इफ BAX is 70 डिग्री, BAX 70 डिग्री है, ये पूरा 70 डिग्री है। BAQ is 40 डिग्री, BAQ ये 40 डिग्री है, ये पूरा 70 डिग्री था, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ये पूरा 70 डिग्री था, ठीक है। ABQ माइनस EAB, तो ABQ, तो देखो भाई ये टेंजेंट है। अब मेरी बातों पर ध्यान देना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वेरी वेरी इजी थ्योरम। अगर ये टेंजेंट है, ये कोड है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, ये कोड दूसरे सेगमेंट में। अब टेंजेंट है एक्स, क्या है, एक्स वाई, और कोड है ए क्यू, तो ए क्यू जो कोड है वो टेंजेंट के साथ क्या एंगल बना रही है, 30, तो ए क्यू कोड दूसरे सेगमेंट के अंदर यानी कि यहाँ पर भी 30 बनाएगी। जो सिचुएशन है मैं वो यहाँ पर रेप्लीकेट कर देता हूँ, एक्स वाई ये है ए क्यू, ए क्यू कहीं पर भी बनवा लो थीटा ही बनाएगी, जो यहाँ पर बनाया है 30 तो यहाँ पर भी 30 ही बनाएगी, ठीक है। अब कोड है ए बी, तो कोड ए बी इस टेंजेंट के साथ 40 और 30 70 बना रही है, तो कोड ए बी दूसरे सेगमेंट में 70 ही बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ 70 बनाएगी, और ए बी डायमीटर है, ए ई डायमीटर है, तो यानी कि 90 डिग्री होएगा, डायमीटर 90 डिग्री बनाता है, तो ये 20 डिग्री होएगा, है ना। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होएगा, 20। अब उसने पूछा क्या है, एंगल ए बी क्यू, तो एंगल ए बी क्यू क्या है भैया, ए बी क्यू 30 डिग्री, माइनस ई ए बी 20 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, आंसर शुड भी 10 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन में 10 डिग्री कर लो, नॉट ए बिग डील, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मान लो 20 की जगह। PT is a tangent at point R on a circle with center O। एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है। PT is a tangent at point R। SQ is diameter which when produced meet tangent PT at P। तो SQ डायमीटर है भाई, तो कैसे लिखोगे, SQ को प्रोड्यूस करने पर यानी कि SQ को प्रोड्यूस करने पर P पर मिला, ऐसे मत लिख देना SQ फिर उधर प्रोड्यूस करने पर मिलना चाहिए, ठीक है। मीट्स PT at P इफ SPT is 32, अगर SPT 32 है तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ QRP, तो QRP का होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, निकालो, कैसे निकाल सकते हैं हम ये वाला एंगल। अगर ये 32 है तो एक तरीका तो मेरे दिमाग में आ गया है, मैं दूसरा तरीका कोई सोच रहा हूँ। थीटा हमने, चलो पहले उसी तरीके से कर लेते हैं जो दिमाग में आ गया है। अगर ये थीटा है, ठीक है, ये एक कोड है, आप बोलोगे जी हाँ कोड तो है, ये एक टेंजेंट है, आप बोलोगे जी हाँ टेंजेंट तो है, तो टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल कोड दूसरी तरफ बनाएगी, तो वही एंगल ये कोड मुझे थीटा निकालना है, तो ये यहाँ पर बनाएगी, आप बोलोगे जी हाँ। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अब QS जो है वो डायमीटर है, अगर QS डायमीटर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होएगा, आप बोलोगे जी हाँ 90 डिग्री का एंगल तो होएगा, जी हाँ। तो अब तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, ट्रायंगल PRS में देखो, ट्रायंगल PRS में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, आप बोलोगे जी हाँ 180 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम। तो 180 में से 90 यहाँ पर कवर हो गया, बचा कितना 90, उस बचे हुए 90 में से 32 यहाँ पर कवर हो गया, बचा कितना 58, उस 58 को दो जगह तोड़ना है बराबर बराबर, तो 29, तो थीटा की वैल्यू 29, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। किसी और तरीके से भी किया जा सकता है क्या, लेट्स सी। अगर ये मैं थीटा मान लूं, अभी तो मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज कर लिया,
अब अगर मैं इसको यहां पर ऐसे कर दूं, देखो ये थीटा है तो ये थीटा, उसके बाद ये निकल तो जाता ही है ना, फिर हमने और क्यों पंगे लेने। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये 90 है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 प्लस 2 थीटा प्लस 32, लेकिन यही हमने किया था। चलो हमने बढ़िया वे से कर लिया। आंसर इज ऑप्शन डी। ये बताओ भाई, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर इज ए टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। एक सर्कल है, पी क्यू आर एक टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है ओ ओ ओ। ए बी इज ए कोड इन द सर्कल पैरेलल टू द टेंजेंट सच दैट एंगल बी क्यू आर इज 70। ए बी कोड है ताकि बी क्यू आर 70 हो। तो ठीक है भाई, ये मैंने ए बी मान ली, ए बी, ताकि बी क्यू आर ये जो है ये 70 डिग्री हो जाए। दिख रहा है 70 डिग्री? जी हाँ। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी? एंगल ए क्यू बी का मेजरमेंट क्या होगा? और ये जो कोड है ये इसके पैरेलल है। अच्छा क्वेश्चन है, करो, आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 टीयर 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये कोड इसके पैरेलल है और ये वाला एंगल 70 है तो कहीं पर जेड बन रहा है क्या? देखो जल्दी, जेड बन रहा है क्या? तो ये भी 70 होएगा, होएगा कि नहीं होएगा? आप बोलोगे जी हाँ होएगा, जेड बन रहा है, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। जी हाँ। और एक और बात, ये टेंजेंट है और ये कोड है, तब से हम एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की बात कर रहे हैं। ये टेंजेंट है, ये कोड है, ये कोड इस टेंजेंट के साथ 70 डिग्री बनाती है, तो ये दूसरे सेगमेंट में भी 70 डिग्री बनाएगी। कोड टेंजेंट के साथ 70 बनाती है तो दूसरे सेगमेंट में 70 बनाएगी। जी हाँ, तो ये भी 70, ये भी 70, तो ट्रायंगल के तीसरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। ठीक है, 70 70 40, 70 70 140, 180 में से 140 के 40, और यही हमसे पूछा है ए क्यू बी, एंड दैट इज ऑप्शन ए, आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करोगे इसी टाइप के लगभग का, ट्राई करो। टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ए। टेंजेंट्स ए बी और ए सी पॉइंट ए से खींचे गए हैं। ठीक है, सच दैट बी ए सी इज 40, ताकि बी ए सी जो है 40 है। ए कोड सी पी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए। बी ए के पैरेलल एक कोड सी पी कैसे खींचनी पड़ेगी? ऐसे खींचनी पड़ेगी, और ये दोनों पैरेलल हैं। थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन भी पैरेलल वाला ही आपको करवाया, ये सी एच एस एल 2018 क्वेश्चन है, तो आप कर पाओगे। जैसे अब मैंने हिंट दे दी पिछले क्वेश्चन का नाम लेकर, ठीक है, वैसे ही होएगा। द मेजर ऑफ एंगल सी बी पी इज इक्वल टू व्हाट? इस वाले एंगल का मेजर आपने बताना है। देखो जरा, कोशिश करो, कई तरीकों से निकाल सकते हो वैसे तो किसी भी क्वेश्चन को। पॉइंट ए से अगर दो टेंजेंट खींचे गए हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट इक्वल इन लेंथ। जी हाँ, तो ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी कि नहीं बनेगी अगर दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर है? तो आप बोलोगे जी हाँ बनेगी, ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो अगर ये 40 है तो 180 में से 40 गया, 140 बचा, तो ये 70 डिग्री होएगा, आइसोस्केलस है ना। ठीक है, 140, ये भी 70, ये भी 70, आप बोलोगे जी हाँ, बढ़िया बात है। अब यहाँ पर जेड बन रहा है कि नहीं? कौन सी दो लाइनें पैरेलल है मेरे को ये बताओ? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। जेड बन रहा है कि नहीं? ये भी 70 डिग्री होएगा। जेड बन रहा है कि नहीं पैरेलल लाइन से? जी हाँ। अब ये जो कोड है, अगर ये टेंजेंट के साथ 70 डिग्री बना रही है, यहां पर टेंजेंट के साथ 70 डिग्री ये कोड, तो दूसरे सेगमेंट में भी वही बनाएगी। अगर ये एक टेंजेंट है और ये अपनी एक कोड है, यहां पर अगर ये 70 डिग्री बनाएगी तो दूसरे सेगमेंट में भी 70 डिग्री बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ, कई तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेंटर से इसको मिलाओगे तो भी इक्वेशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कई तरीके हैं वैसे करने के। ठीक है, तो भी ये 70 हो गया, तो 70 70 140, ये क्या आ जाएगा? ये 40 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अभी हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज 40, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बताइए भाई, in a circle with center O,
ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड डायमीटर क्यूपी, डायमीटर क्यूपी को बढ़ाया गया तो पॉइंट बी पर मिला। पॉइंट आपको विजिबल है, छोटे छोटे दिख तो रहे हैं, आगे से कोशिश की जाएगी बड़े आए। ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड डायमीटर क्यूपी एट बी, और बी ए क्यू 105 है। अगर बी ए क्यू 105 है ये पूरा, देन व्हाट इज ए पी क्यू, ए पी क्यू इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखते ही आप बता सकते हो, ये एक्चुअल आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और देखो अगर ये वाला एंगल 105 होएगा तो ये वाला एंगल कितना होएगा? ये वाला एंगल आप बोलोगे जी 75 होएगा, बिकॉज दोनों का सम 180 है। अब अपने पास ये तो एक टेंजेंट है, अपने पास ये तो एक टेंजेंट है, और ये अपने पास एक कोड है। टेंजेंट और कोड के अंदर जो एंगल है वो 75 है, तो कोड दूसरी तरफ कैसा एंगल बनाएगी? तो दूसरी तरफ वही एंगल बनाएगी। टेंजेंट और कोड में 75 है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 75 एंड दैट्स इट, ऑप्शन डी। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों को आप डायरेक्टली देख पाओगे, अदरवाइज करने के और भी तरीके हैं। इन द फिगर बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, कौन सा गुड होल्ड करता है? गुड खाने का गुड होता है ना, तो कहां पर गुड आपको होल्ड हुआ मिलेगा? नीचे दिए गए आंकड़े में या ऑप्शंस में कौन सा सही है? तो ठीक है भाई, देखते हैं डायरेक्टली, अपने पास फिगर है ना। तो अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं, ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिएगा, पी ओ जो है ये कौन से वाले सर्कल की कोड है? पी ओ बड़े वाले सर्कल की कोड है, और टेंजेंट के साथ इसका एंगल ए है। तो बड़े वाले सर्कल में कहां पर जा रही है? यहां पर ए ही बनाएगी। ये जो कोड है ये अगर यहां पर ए बना रही है, बड़े वाले सर्कल की बात हो रही है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की कोड है, छोटे वाले से तो बाहर निकल गई, तो यहां पर ए बनाएगी। अगर मैं इसको बी मान लूं, आप बोलोगे जी हाँ मान लो, तो ये जो ओ आर है ये कौन से सर्कल की कोड है? ये है छोटे वाले सर्कल की जीवा, छोटे वाले सर्कल की कोड। तो ये टेंजेंट के साथ ए प्लस बी बना रही है, तो ये दूसरे सेगमेंट में छोटे वाले सर्कल पर ही ए प्लस बी बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ ए प्लस बी तो बनाएगी। हाँ, अब आप देखो यहां पर, देखो जब भी आपका दिल करे, जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि बीच में आपका दिल कर जाए कि मैं सोल्व कर लूं, तो रोक कर सोल्व कर लो, वो बहुत ही अच्छी आदत है, बहुत ही अच्छी आदत है। अगर स्टार्टिंग में ना कर पाए, वैसे तो कोशिश करो स्टार्टिंग में ही करो, अदरवाइज ना भी कर पाए तो बीच में भी रोक लो। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ईस्ट एंगल में एक्सटीरियर एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। वो ए है और ये ए प्लस बी है, तो ये वाला एंगल पक्का बी होएगा। ठीक है, और यही उसने ऑप्शन में दे रखा है, आर ओ पी इज इक्वल टू एस ओ क्यू, एस ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी। ये ठीक होएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट ठीक है, सीधा कंसेप्ट लग रहा है। 2 बार ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रहा है और 1 बार अपना एक्सटीरियर एंगल लग रहा है। ये बताइए, ए पी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। ठीक है भाई, ए पी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। ए बी सी इज ए सीकेंट, कुछ आगे कंडीशन भी दी है, पी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी पी सी। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन, तो ए बी सी सीकेंट है, तो ये लोग कहीं पर भी ले देंगे। ठीक है, पी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी का बाइसेक्टर है पी डी, बी पी सी। ये लो भाई पी डी, तो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा था ये। ऑल्सो बीपीडी इज 18 और बीपीडी 18 है। बीपीडी अगर ये 18 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 18 डिग्री होएगा। जी हाँ बिल्कुल, नॉट ए बिग डील। और ये जो टेंजेंट था इसको मैं आगे बना देता हूं ताकि आपको फील आए कि टेंजेंट है। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ ए बी पी टू ए पी बी, ए बी पी और ए पी बी इनका रेशियो है 5:3, यानी कि अगर ये 5A है तो ये 3A होएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड एंगल बाप, एंगल BAP निकालो, BAP, यानी कि अगर मेरे को A मिल जाए तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर A मिल जाए तो दोनों एंगल मिल जाएंगे, तीसरा हमने निकालना है। तो चलो कोशिश करते हैं, देखो जरा। ठीक है भाई, एंगल BAP, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाते हैं भाई। ये अपने पास एक टेंजेंट है और यहाँ पर अपने पास एक कोड है। आप बोलोगे जी हाँ कोड है, कौन सी? PB। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा एंगल बनाएगी? तो ये यहाँ पर एंगल बनाएगी वही 3A। अगर यहाँ पर एंगल 3A है तो यहाँ पर भी 3A बनेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर एंगल बनाया जी 3A।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कौन सी ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ए की वैल्यू आपके सामने है, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने है। एक बार अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया और ए की वैल्यू आपके कदमों में। बोलो जुबा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है 5a, इन दोनों के सम के बराबर होगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बराबर होगा। तो 5a ये है 3a, तो 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 5a। ये 2a की वैल्यू रखता है ये एंगल, तभी तो 3a प्लस 2a 5a होगा। तो 2a की वैल्यू क्या है, 2 बार 18 है, तो a की वैल्यू 18 की, 2a इज इक्वल टू 18 इंटू 2, a की वैल्यू 18 की। अगर a की वैल्यू जैसे ही 18 आई तो आपको पता चल गया इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई है ना। 3a प्लस 5a 8a है, और a की वैल्यू 18 है, 18 इंटू 8 144, इन दोनों का सम 144 है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। 180 माइनस 144, मैंने पहले ही बताया था इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मिल जाएंगे तीसरा, तो आंसर इस ऑप्शन भी। ठीक है, बताइए जी, बताइए जनाब। इन द गिवन फिगर इफ एंगल CAD इज 38, CAD एंड CDA इज 49, एग्जैक्टली ऐसा इक्वेशन कैट 2003 में आया था, मैं पहले करवा चुका था। 2003 वाला ही था ना, 50 डिग्री और 30 डिग्री वाला है। आंसर भी मेरे को याद है अभी तक, चौथा ऑप्शन था कैन नॉट बी डिटरमाइंड टाइप। एग्जैक्टली ऐसा इक्वेशन, सिर्फ वैल्यूज बदली है। सेंट्रल एंगल मेड बाय कोड BC, यही पूछा था। यहाँ पर भी दो तरीके से मैंने आपको करवाया था, दोनों तरीके से फिर से करवाऊंगा, लेकिन आप एक बार पहले खुद ट्राई करो। हिंट दे देता हूं, एक तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा लो, कोड और टेंजेंट कहां कहां पर है उनके बीच का एंगल, और एक एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगा लो। देखो ये कोड है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के साथ इस कोड ने कौन सा एंगल बना रखा, 38, तो ये कोड क्या करेगी, यहाँ पर कौन सा एंगल बनाएगी, 38। तो आप बोलोगे जी हाँ हुजूर। और ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, आप बोलोगे जी हाँ। तो 40 और 30 70, 9 और 8 17, 70 और 17 87। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, आप बोलोगे जी 110 और 15 125, ऐसा कुछ का हाफ आ रहा है क्या। 8 और 3 10, 110 और 15 125। दिमाग कहाँ गया है, दिमाग क्रिकेट टीम सेलेक्ट करने तो नहीं चला गया है। इन दोनों का सम अगर 125 है तो 180 में से घटाकर उसको लिखेंगे ना, तो 180 माइनस 125 55, सॉरी माय मिस्टेक। दोनों का सम 125, 180 माइनस 125 55। अगर ये जो चाप है ये यहाँ पर 55 बना रही है सरकमफ्रेंस पर, तो सेंटर पर यहाँ पर 110 बनाएगी, एंड आंसर इज 110। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज भाई अपना वो बना लो, सेंटर से खींच दो, सेंटर से खींच दो ये लाइन और बनाओ बताओ टोटल एंगल कितने का है ये, टोटल एंगल 90 का टेंजेंट पे। आप बोलोगे जी हाँ, और ये एंगल 38, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 में से इसको घटाओगे तो दैट विल बी 42, 52 होएगा। 52, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी 52, आप बोलोगे जी हाँ 52 52, और इन दोनों का जो सम है उसके बराबर ये पूरा एंगल होएगा, एक्सटीरियर एंगल है, थोड़ी देर पहले किया था, तो 87, 87 में से इसको घटाओगे तो 35 है ना, 87 35, ये 35, तो बिकॉज ये भी रेडियस है, ये भी 35, तो 35 35 70, तो 180 में से 70 गए 110, दैट्स इट, ऑप्शन बी, सिंपल। बताइए जी, इस क्वेश्चन को भी कई तरीकों से किया जा सकता है। इन द गिवन फिगर PQL एंड PRM, PQL और PRM दोनों टेंजेंट्स हैं टू द सर्कल विद सेंटर O at the point Q and R, at the point Q and R respectively, and S is a point on the circle such that SQL is 50। ऐसे कैसा पॉइंट है कि SQL 50 है और SRM 60 है, देन QPR, फिगर ही सब कुछ बोलती है ना वैसे इसके अंदर, देन QPR इज इक्वल टू व्हाट, QPR, ये वाला एंगल ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो करने को इसको कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये तरीका अपने दिमाग में आ रहा है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, आप बोलोगे जी हाँ 90 डिग्री बनेगा, ये दोनों तरफ ही ना टेंजेंट है, तो अगर ये 50 है इधर 90 बन रहा है तो ये 40 है, आप बोलोगे जी हाँ 40 है। अगर ये 40 है, 40 40, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपना 40 40 80 100 डिग्री, बिकॉज सारे एंगल्स का सम 180 होता है।
सेम कहानी यहाँ पर होएगी। अगर ये 60 है, ये पूरा एंगल यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 है। अगर ये 60 है तो ये 30 होएगा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। और ये भी 30 होएगा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये दोनों रेडियस है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सेम कहानी। तो 30 और 30 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। 180 माइनस 60, 120 और 100 220। पॉइंट के चारों तरफ एंगल 360 होता है, 360 में से 220 आएंगे तो 140, 360 में से 220 आएंगे तो 140, और ये भी 90, ये भी 90। अब क्वाड्रिलेटरल देखो, पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, ये भी 90, ये भी 90, 180 यहाँ पर कवर हो गया। 360 टोटल सम होता है ना क्वाड्रिलेटरल का, तो इन दोनों का सम भी 180 होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये 40 डायरेक्टली दिख रहा था, इसके आने के बाद 40 ऑप्शन भी। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा जी ये तरीका। एक और तरीका बता देता हूँ। अगर हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करेंगे तो ये अपने पास टेंजेंट है, ये अपने पास कोड है। तो कोड जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 50 का, आप बोलोगे जी हाँ 50 का। ये कोड सरकमफ्रेंस पर 50 का बनाएगी तो सेंटर पर 100 का बनाएगी। तो आप ये भी देख सकते हो कि भैया कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में सेंटर पर डबल बनाती है, यहाँ पर 50 बनाती है। तो अगर सरकमफ्रेंस पर सेम बनाएगी तो सेंटर पर डबल बनाएगी, ये भी यूज कर सकते हो। अगर ये 60 बना रही है, ये वाली कोड जो है 60 बना रही है टेंजेंट के साथ, तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगी 60, सेंटर पर कितना बनाएगी 120, तो वो फिर से आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, 360 माइनस 220, और ये 40 आ जाएगा। कैसे भी कर लो, बस कर लो। ये देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर CD इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। CD जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल्स को जो A और B पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन CAD यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा। एक बार ट्राई कर लो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, एक बार खुद ट्राई कर लो। हिंट दे देता हूं एक बार, अगर ट्राई कर चुके हो तो। ये एक कोड है, कोड है कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ। और ये एक टेंजेंट है, आप बोलोगे जी हाँ। तो अगर यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा, यहां पर अल्फा, ये कोड इस टेंजेंट के साथ अल्फा बना रही है, तो यहां पर सरकमफ्रेंस पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दूसरी जगह यहां पर अल्फा बनाएगी, आप बोलोगे जी हाँ। अब दूसरे सर्कल के अंदर सेम कहानी रिपीट कर दो, अभी तक अगर आपने खुद नहीं किया तो अब कर लो। ये जो कोड है, ये अगर यहां पर एंगल बनाएगी थीटा, ये कोड, तो सर्कल के, बिकॉज भैया ये जो पॉइंट है ये दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना ये कोड इस टेंजेंट के साथ अल्फा बना रही है तो दूसरे सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पर अल्फा, ये यहाँ पर थीटा बना रही है तो दूसरे सेगमेंट में थीटा। और हमें एक बात पता है कि अल्फा प्लस थीटा, और ये अल्फा थीटा और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, आप बोलोगे जी हाँ, बिकॉज ये एक ट्रायंगल के एंगल हैं। अल्फा थीटा और इसको जोड़ेंगे तो 180, और ये जो एंगल है जिसको इसके साथ ये जोड़ने की बात कर रहा है, ये भी तो अल्फा प्लस थीटा ही है, अल्फा प्लस थीटा। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो 180 आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अल्फा थीटा जोड़ने पर 180 आ रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी 180 ही आएगा, ये भी अल्फा प्लस थीटा है। तो आंसर इज ऑप्शन डी।